तीर्थ यात्रा के लिए दो शहरी चलने लगे तो एक देहाती भी उनके साथ चलने के लिए तैयार हो गया। चलते समय तीनों ने परस्पर समझौता किया कि वहां पहुंचने तक खाने पीने के सामान को बांटकर खाएंगे। धीरे धीरे खाद्य सामग्री कम होती चली गई और अंत में इतनी कम पड़ गई कि उनके पास थोड़े से आटे के अतिरिक्त कुछ न बचा। यह देखकर शहरियों ने एक दूसरे से कहा, हमारे पास बहुत कम आटा बचा है। हम देख रहे हैं कि हमारा देहाती साथी अधिक खाता है। हम ऐसा क्या करें कि वह आगे कोई रोटी न खा सके। उन्होंने भोले भाले देहाती को धोखा देने के लिए ऐसा सोचा था, परंतु यह भी सत्य था कि देहाती की भूख उन दोनों की भूख से भी अधिक थी और बंटवारे में मिले अपने हिस्से का भोजन करने के बाद भी वह भूखा ही रहता था, किंतु समझौते के अनुसार वह बाध्य था। दोनों शहरियों ने एक मोटी रोटी बनाई और पकने के लिए रखकर वे गहरी नींद में सो गए। भोले भाले देहाती ने उनके विश्वासघात को भांप लिया था। वह आधी रात को उठा और आधी पकी रोटी खाकर सो गया। एक शहरी जगा जैसे वह स्वप्न में डर गया हो और उसने दूसरे साथी को आवाज दी। दूसरे ने झककर पूछा, क्या हुआ? मुझे एक अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। ऐसा लगा कि दो फरिश्तों ने स्वर्ग के द्वार खोले और मुझे ले जाकर परमात्मा के चेहरे के सामने खड़ा कर दिया। यह दृश्य वास्तव में अद्भुत है, परंतु मैंने देखा कि दो फरिश्तों ने मुझे पकड़ लिया और पृथ्वी को तोड़ते हुए मुझे नरक में ले गए। देहाती ने दोनों की बातें सुनी, परंतु सोने का बहाना किए लेटा रहा। शहरियों ने उसे जगाने के लिए आवाज दी। उसने हैरानी से परंतु सावधानी से पूछा, तुम कौन हो जो मुझे आवाज दे रहे हो? हम तुम्हारे साथी हैं। क्या तुम लौट आए हो? तुम कहां से हमारे लौटने की बात कर रहे हो? मैंने तो देखा कि दो फरिश्ते तुम में से एक को स्वर्ग में ले गए और एक को नरक में। यह देखकर कि तुम दोनों अब नहीं लौटोगे, मैं उठा और रोटी खा गया। जो दूसरे को दबाने की सोचता है वह कभी कभी स्वयं ही दब जाता है।